लाल किताब के सिद्धांत। ऋण से बंधा जातक। कहते हैं कि देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण का प्रभाव जन्म जन्मांतरों तक साये की तरह पीछा करता है। इसलिए शास्त्रों में पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव आदि शब्दों से इंगित किया गया है। वैसे तो परंपरागत ज्योतिष ने इन तथ्यों को अपनी जन्म कुंडली में स्थान दिया है, लेकिन लाल किताब के इस मामले में विशिष्ट स्थान रखता है। तात्पर्य यह है कि पिता द्वारा लिया हुआ कर्ज पुत्र को देना पड़ता है। यहाँ तक कि शारीरिक, आर्थिक व मानसिक ऋण भी चुकाना पड़ता है। वैसे भी व्यक्ति को 3 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए: कर्ज, फर्ज और मर्ज। जो शख्स इनको ध्यान में रखते हुए कर्म करता है, उसे कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। फलस्वरूप जीवन धन्य हो जाता है। महाभारत में उल्लेख है कि पांडवों की गलती का परिणाम उनकी पत्नी द्रौपदी को भुगतना पड़ा। इसी प्रकार श्रवण के माता पिता के शाप के कारण महाराज दशरथ को संतान के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थीं। शिकार खेलते समय राजा दशरथ का निशाना चूक जाने पर उनके तीर ने श्रवण को वेध दिया था। इस पर श्रवण के माता पिता ने शाप दिया कि जैसे मेरी मृत्यु पुत्र वियोग में हो रही है, वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। फिर दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग राम के वनवास में हुई। पिता की गलती के कारण राम को वनवास का मुंह देखना पड़ा। आदि कवि वाल्मीकि ने चिड़ीमार को शाप दिया कि तुम्हें और तुम्हारी संपूर्ण जाति की प्रतिष्ठा कभी नहीं मिलेगी। इस शाप के कारण इतने युगों बाद भी आज तक किसी चिड़ीमार को प्रतिष्ठा नहीं मिली और ना ही मिलेगी। यह अटल सत्य है कि माता पिता व पूर्वजों के व्यभिचार का फल वंशजों को भी भुगतना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि कौवा अमृतपाई पक्षी है। अन्य पक्षियों की तुलना में इसे दिव्य दृष्टि संपन्न तथा भविष्य ज्ञानी के रूप में प्रशंसा प्राप्त है। शकुन संबंधी विचार के लिए इस पक्षी को सर्वोत्तम माना जाता है। कहते हैं कि सृष्टि के आदिकाल में कौवे के शरीर का रंग एकदम श्वेत था। तब यह पक्षी सबसे सुंदर और प्रशंसनीय माना जाता था। एक बार एक ऋषि ने कहा कि तुम तीव्र उड़ान वाले पक्षी हो, अतः 10 दिशा में जाकर अमृत के स्रोत का पता लगा कर आओ। पता लगाकर सीधे मेरे पास वापस आ जाना। उस अमृत को तुम स्वयं मत पीना। निरंतर कई वर्षों तक पता लगाने के पश्चात कौवे की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसने अमृत के स्रोत का पता लगा लिया था, लेकिन तभी थके हुए कौवे को प्यास लगी। वह अपने आप पर संयम न रख सका और ऋषि की आज्ञा का ध्यान न रखते हुए अमृत के कुछ घूंट पी लिए। तत्पश्चात वह ऋषि के पास गया। उसने ऋषि को अमृत के स्रोत का पता बता दिया। उसने यह भी बता दिया कि अमृत गंध को रोक नहीं पाया और कुछ घूंट पी भी लिया। इस पर ऋषि ने उसे शाप दिया कि तूने अपनी चोंच से अमृत के स्रोत को अपवित्र कर दिया है, इसलिए तू सर्व अविश्वसनीय, निंदनीय एवं घृणित प्राणी समझा जाएगा। तू अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करेगा, लोग तेरी निंदा करेंगे। अन्य नभचर पक्षी तुझे अपनी बिरादरी से तिरस्कृत कर तुझसे दूर दूर रहेंगे। क्योंकि तूने अमृत के कुछ घूंट पी लिए हैं, अतः जरा और व्याधि से मुक्त होकर दीर्घ जीवन प्राप्त करेगा। तेरी मृत्यु केवल दुर्घटनाओं के कारण ही होगी। तेरे शरीर का वर्ण श्वेत न रहकर काला हो जाएगा। यद्यपि अमृतपाई होने के कारण वह चमकदार बना रहेगा। उक्त घटना से समस्त काक वंश श्वेत के स्थान पर कृष्ण वर्ण का हो गया। गौरतलब है कि कोई भी पशु पक्षी के शरीर का मांस नहीं खाता, यानी गुनाह कोई करे सजा कोई भुगते, मगर भुगतेगा करीबी संबंधी।
यह ध्रुव सत्य है कि पूर्वजों के दुष्कर्मों का फल उनके वंशजों को भोगना पड़ता है। इसे ही हम ऋण कहते हैं। जातक किस ऋण, पूर्वज के पाप का शाप, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से पीड़ित है तथा उसका निवारण क्या है? पितृ ऋण। यदि 5, 12, 2, 9 स्थान में कोई भी ग्रह हो तो जातक पितृ ऋण से प्रभावित होगा। अगर 9वें स्थान में गुरु के साथ शुक्र स्थित हो, चतुर्थ स्थान में शनि और केतु हो तथा चंद्रमा स्थान में हो तो जातक पितृ ऋण से पीड़ित होगा। लग्न से अष्टम में बुध और नवम में गुरु हो, द्वितीय या सप्तम में बुध और नवम में शुक्र हो, तृतीय में बुध और नवम में राहु हो, चतुर्थ में बुध और नवम में चंद्रमा हो, पंचम में बुध और नवम में सूर्य हो, षष्ठम में बुध और नवम में केतु हो, दशम या एकादश में बुध और नवम में शनि हो, द्वादश में बुध और नवम में गुरु हो, 2, 5, 9 व 12वें भाव में गुरु हो या शुक्र बुध राहु भी हो, कारण खानदान का पुरोहित बदला गया हो या उसका तिरस्कार किया गया हो। पहचान, पड़ोस के किसी धर्म स्थान या पीपल आदि वृक्ष बर्बाद कर चुके हो। अनिष्ट फल, समय से पहले ही पुरुष या स्त्री के बाल सफ़ेद हो जाएं, बरकत समाप्त होती जाए, मान हानि, बनते कार्यों में रुकावट, सुख की जगह दुख तथा निराशा परिलक्षित हो। उपाय, अगर कुल खानदान के एक व्यक्ति से पैसा वसूल कर धर्म स्थान में दें तो ऐसे अनिष्ट का फल का शमन हो जाएगा। ये था पितृ ऋण से संबंधित छोटी सी जानकारी।